नसीब वज़ीर आज़म होंगे जिन्हें मौका मिला वो डिलीवर करने में नाकाम हुए और ऐवान ने उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक को मंजूर करके उन्हें उनके मनसब से अलहदा किया। तहरीक अदम एतमाद नियाज़ी साहब की पिछली 4 सालों की नाअहली, नाकामी और आवाम के लिए बदतरीन महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत का तोहफ़ा देने के ख़िलाफ़ है। आज पाकिस्तान के करोड़ों गरीब, मज़दूर, किसान, नौकरी पेशा, पेंशनर्स, असातिज़ा, हद ये कि जो ताजिर और सनतकार है, सब परेशान हैं। सब अपने अपने बजट चलाने में ख़ुद को लाचार महसूस करते हैं क्योंकि मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सत्यानाश करके मुल्क को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया गया है। वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान को सोशल मीडिया के ज़रिए चला रहे हैं। जब भी कोई बहरान होता है, वज़ीर आज़म या सोशल मीडिया के नुमाइंदों को बुलाते हैं या पार्टी के तर्जुमाना का इजलास करते हैं। अगर मुल्क में महंगाई बढ़ जाए तो सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स को बुला लिया जाता है। अगर मुल्क की सिक्योरिटी का मसला ख़राब हो जाए तो फिर भी सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स का इजलास होता है। अगर हिंदुस्तान के साथ महाजराई हो तब भी सोशल मीडिया जाएंगे। अगर अवाम के अंदर गैस की नायाबी हो तब भी सोशल मीडिया के ब्लॉगर जाएंगे। तो ये तो उसी तरह का वाक़या है जैसे किसी एक फ़कीर को बादशाह बना दिया गया था, तो जो भी मसला पेश आता था वो कहता था कि हलवे की देगें बनाओ, और जब फिर दुश्मन चढ़ दौड़ा तो उसने कहा तुम लोग हलवा खाओ, मैं अपनी गडरिया लेके चलता हूँ। तो इमरान खान साहब भी इसी तरह की तर्ज हुक्मरानी कर रहे हैं। आज ये अपोजिशन को फरमाते हैं कि इनके पीछे बैरूनी हाथ है। इमरान नियाज़ी साहब, आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, अगरचे सिलेक्टेड हैं लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे हैं। अगर आपके पास ये मालूमात हैं कि बैरूनी ताकतें अपोजिशन के साथ मिलकर आपकी हुकूमत को हटाना चाहती हैं तो आपका फ़र्ज़ है कि उनका नाम कौम के सामने लें। आपका फ़र्ज़ है कि उस बैरूनी मुदाखलत के ख़िलाफ़ रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और लतीफ़ा क्या है, बैरूनी हाथों का ताना वो दे रहा है जिसकी 10 की 10 उंगलियां फॉरेन फंडिंग केस में बैरूनी फंडिंग के अंदर धंसी हुई हैं। जिसने ममनुआ फॉरेन फंडिंग के साथ अपना पूरा चेहरा दागदार कर रखा है, वो अपोजिशन को बैरूनी फंडिंग के ताने दे रहा है। इसी तरह मुझे आज ये देखकर हैरत हुई, स्पीकर कौमी असम्बली ने ट्वीट किया है कि आई स्टैंड विद इमरान खान। स्पीकर कौमी असम्बली एक गैर जानिबदार ओहदा होता है। यही पाकिस्तान का अलमिया है कि इमरान खान ने नालायक, नाअहल, अपनी तरह के लोग हर मनसब पे बिठा रखे हैं जिन्हें अपने मनसब के तकाज़ों का नहीं पता। स्पीकर का ये फ़र्ज़ नहीं कि वो किसी वज़ीर आज़म के साथ खड़ा हो, स्पीकर का ये फ़र्ज़ है कि वो आइन के साथ खड़ा हो, वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ नेशनल असम्बली के साथ खड़ा हो। स्पीकर का फ़र्ज़ है कि वो ऐवान, मुंतखब ऐवान जिसे कौमी असम्बली कहते हैं, उसकी रवायात के साथ खड़ा हो। स्पीकर पार्टिजन नहीं हो सकता।
स्पीकर जानिबदार नहीं हो सकता। अगर वो जानिबदार है तो उसे अपना मनसब छोड़ के नीचे कुर्सी पे बैठना चाहिए और इमरान खान साहब के हमायत में अपना वोट देना चाहिए। मैं मजम्मत करता हूँ स्पीकर के इस किरदार की, और मैं हकूमत को दावत देता हूँ कि हकूमत के तर्जुमान जो सुबह शाम ये कह रहे हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के पास मतलूबा अक्सरियत नहीं है, जो सुबह शाम ये दावा करते हैं कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद टाइम टाइम फिश हो जाएगी, तो आइए आप कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। क्यों 14 दिन का इंतज़ार कर रहे हैं? आप 2 दिन के अंदर कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। आपको किसने रोका है? आप फौरी तौर पे 2 दिनों में कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं, वोटिंग कराएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। असल में आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आपके हाथ और पैर फूल चुके हैं। पीटीआई के अंदर भी बगावत हो चुकी है। पीटीआई के जो हलीफ जमातें हैं वो भी हुकूमत का साथ देने से हिचकिचा रही हैं, क्योंकि इमरान खान अवाम की सतह पर पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की नज़रों में एक गाली बन चुका है। अवाम इस हुकूमत को महंगाई की अलामत समझते हैं। जो भी सियासी जमात या जो भी फ़र्द या जो भी गिरोह इस हुकूमत को ऑक्सीजन देगा, वो अवाम की नफ़रत और गैज़ व गज़ब का निशाना बनेगा। इसीलिए अभी तक हुकूमत की कोई भी हलीफ जमात बाजू खड़ा करके हुकूमत के साथ खड़े होने से माजूर है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि इमरान खान के हिस्से की गालियां, इमरान खान के हिस्से की नफ़रतें वो अपने दामन में समेटे। अब वक्त आ गया है कि हम इस फ्रॉड, इस धोखे और इस कॉन मैन से, जिसने लोगों को धोखा दिया, नौजवानों को कहा 1 करोड़ नौकरियां दूंगा और 50 लाख रोजगार लोगों को। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।